तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं भारत के एक छोटे से गांव में, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो किसी भी आम इंसान की तर्क और विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे लगता है। जब भी हम किसी परंपरा या आस्था की बात करते हैं ना, तो अक्सर उसके पीछे छिपा एक पूरा सामाजिक ढांचा कहीं नज़रअंदाज हो जाता है। पर आज हम यही करने वाले हैं। कहानियों और चमत्कारों से शुरू होकर सीधे ठोस आंकड़ों तक जाएंगे। पहले जरा इस सवाल पर सोचिए। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फलेन गांव में पूर्णिमा की रात का समय है। चंद्रग्रहण का सूतक लगने ही वाला है और हजारों की भीड़ के सामने एक स्थानीय पंडित 20 फुट ऊंची बिल्कुल धधकती हुई आग की लपटों के बीच दाखिल हो जाता है। और सबसे हैरतअंगेज बात क्या है, वो बिना किसी खरोच, बिना एक भी छाले के उस आग से बाहर निकल आता है। आखिर ये होता कैसे है? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है दोस्तों, बल्कि विश्वास और एक्सट्रीम त्याग का एक सदियों पुराना प्रदर्शन है। 500, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। होलिका दहन की ये जो अनोखी परंपरा है ना, ये इस गांव में पिछले 500 सालों से निभाई जा रही है। सोचिए, एक ही परिवार के सदस्य इस भारी जिम्मेदारी को पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते आ रहे हैं। चाहे वो हीरालाल पांडा हों, जिन्होंने लगातार कई सालों तक इस आग को पार किया, या फिर संजू पांडा, जो 2026 में आगे चलकर इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ साल में एक बार आने वाला उत्सव नहीं है, ये इनकी पूरी पहचान और अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक सेकंड, ये चमत्कार कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे की कड़ी मेहनत और एंड्योरेंस देखिए। 40 दिन की पूरी तैयारी होती है। प्रहलाद मंदिर में पूरी तरह से अकेले रहना, चाहे घर में किसी की शादी हो या शोक। इस पूरे दौरान अन्न का एक दाना तक नहीं खाया जाता, सिर्फ फल और दूध पर गुजारा होता है। दिन रात कड़ी साधना और फिर आखिर में प्रहलाद कुंड में पवित्र स्नान। ये एक्सट्रीम डिसिप्लिन ही वो बुनियाद है जो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाती है। अब सवाल उठता है कि इस सब के पीछे का असल कारण क्या है। यहाँ आती है एक पौराणिक कथा। एक तरफ होलिका है, जिसके पास आग से बचने वाली एक जादुई चादर थी, फिर भी बुराई की वजह से वो पूरी तरह भस्म हो गई। और दूसरी तरफ प्रहलाद, बिल्कुल असुरक्षित, कोई ढाल नहीं, कोई चादर नहीं, लेकिन ईश्वर पर उसका एक अटूट विश्वास था। और लिटरली यही विश्वास आज भी उस आग को पार करने वाले पंडित का मार्गदर्शन करता है। गांव वालों का तो सीधा सा मानना है कि वो व्यक्ति उस पल सच में प्रहलाद का रूप ही बन जाता है। खैर, इन पौराणिक कथाओं और रहस्यों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इस एक्सप्लेनर का फोकस पूरी तरह से शिफ्ट होने वाला है। चमत्कार अपनी जगह हैं, लेकिन अब हम इस पूरे नज़ारे को एक कड़ी समाजशास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल साइंस की लेंस से देखेंगे। आखिर आधुनिक समाज में ये प्रथाएं कैसी टिकी हुई हैं और इसका आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। इस मैप को देखिए। ये जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट की एक रीसेंट एकेडमिक स्टडी से लिया गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि आग पर चलने जैसी चीज़ें हवा में नहीं हो रहीं, बल्कि ये एक बहुत ही विशाल सोशियो रिलीजियस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। आग पर चलना हो या रोज मंदिर जाना, ये सब एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक बुनियाद बनाते हैं जिसे आधुनिकता, टूरिज्म और बदलते दौर के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इस शोध का स्केल समझने के लिए एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1530 पूरे ब्रज क्षेत्र की 13 अलग अलग तहसील से 1530 लोगों का सर्वे किया गया है। ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है दोस्तों, ये इतने बड़े स्तर पर इकट्ठा किया गया डेटा है जो लोगों की भावनाओं को आंकड़ों में बदलता है और हमें बताता है कि जमीन पर सच में क्या चल रहा है। अब आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि यार, ऐसी पुरानी परंपराएं तो बस गांव देहात तक ही सीमित होंगी, पर ये आंकड़े उस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। यहाँ शहरी यानी अर्बन प्रतिभागी हैं 792 792 और ग्रामीण यानी रूरल प्रतिभागी हैं 738 738। ये लगभग बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भौगोलिक और आधुनिक सीमाओं को तोड़ते हुए ये परंपराएं आज की फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफ में भी उतनी ही गहराई से बसी हुई हैं। और यही नहीं, परंपराओं का ये असर समाज के हर वर्ग पर दिखता है। अगर मुख्य पेशों की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा 832 लोग नौकरी पेशा या सर्विस क्लास से हैं। उसके बाद 278 स्टूडेंट्स और 270 किसान हैं।
इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे कोई दिन भर एसी ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा हो, कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हो या खेत में मेहनत करने वाला किसान, ये धार्मिक जड़ें इन सभी की रोजाना जिंदगी को एंकर कर रही हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है? असल में इसकी बुनियाद रोज की उन छोटी छोटी प्रथाओं में है। होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहार, नियमित रूप से की जाने वाली परिक्रमा, यमुना नदी के प्रति सम्मान और संतों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाएं, वो 20 फुट की आग में चलने वाला हैरत अंगेज नज़ारा, वो तो इस विशाल नेटवर्क का बस एक छोटा सा ड्रामेटिक हिस्सा है। ये सब आम प्रथाएं ही सदियों पुरानी कहानियों को आज के नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार में ढाल रही हैं। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ठोस सबूत है। यहाँ संत परंपरा में विश्वास और सामाजिक एकजुटता यानी कम्युनिटी कोहीजन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है। जो लोग इन परंपराओं पर असहमति जताते हैं, उनमें से ज्यादा लोग लोअर कोहीजन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिन लोगों का इन परंपराओं में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, उनमें आपसी जुड़ाव और एकजुटता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये डेटा खुद चीख चीख कर कह रहा है कि ये धार्मिक विश्वास बेसिकली एक मजबूत समाज का निर्माण कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर करने के लिए रिसर्च के एक एक्सपर्ट का ये कोट देखिए। होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहार सिर्फ जश्न मनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सामाजिक गोंद यानी सोशल ग्लू का काम करते हैं। और एब्सोल्युटली यही इस पूरे इकोसिस्टम की सच्चाई है। ये प्रथाएं लोगों को एक साथ लाती हैं, आपसी मतभेद भुलाती हैं और जाति, उम्र या आर्थिक स्थिति को साइड में रखकर एक पूरे समुदाय को आपस में जोड़ देती हैं। तो इन सब आंकड़ों और परंपराओं को समझने के बाद एक आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मॉडर्न लाइफ और टेक्नोलॉजी अक्सर लोगों को एक दूसरे से काट रही हैं, आज के आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में ऐसे कौन से तरीके या संस्थाएं बची हैं जो समाज को इस लेवल की गहराई और एकजुटता के साथ जोड़ सकें? क्या हमने इस प्राचीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मॉडर्न ऑल्टरनेटिव सच में ढूंढ लिया है, या फिर ऐसी पुरानी परंपराएं आज भी सबसे ज्यादा कारगर हैं? इसे जरा सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।